मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। लगभग 27,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसी के साथ सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल समय के लिए स्थगित कर दिया गया। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ये बयान साल 2022 के मानसून सत्र का है। इस बयान को 1 साल गुजर गए, लेकिन सदन को लेकर जिम्मेदारों की सोच नहीं बदली। इस बार भी मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिनों तक चलने वाला ये सत्र 5 घंटे भी नहीं चल पाया, वो भी तब जब ये 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र था। इसके बाद मध्य प्रदेश में सीधे विधानसभा चुनाव होंगे, तो हंगामे के बाद अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस तरह विधानसभा का ये आखिरी सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिस सदन में जनता के सवाल पूछे जाने थे, वहाँ सवालों की जगह सिर्फ बवाल बचा और आखिरकार टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए सदन में चले सियासी दंगल में स्वाहा हो गए। 15वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र था और ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं का निराकरण इस सदन के अंदर होगा, लेकिन जिस प्रकार से सदन में हंगामा हुआ, हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश तो कर दिया गया, लेकिन सदन पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद कहीं न कहीं एक बार फिर से लोगों को निराशा मिली। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, ड्यूटी स्टेट भोपाल। राहुल गांधी के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी देखने को मिली। मोदी सरनेम मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, जिसके बाद इस मसले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को भी पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह का आयोजन किया। गांधी मैदान में सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर गलत टिप्पणी कर पिछड़ी जातियों का अपमान किया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मौन सत्याग्रह पर पिछड़ी जातियों के जले पर नमक छिड़क रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया है। सांसद पद गंवाने के बाद हाई कोर्ट ने भी राहुल को राहत नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस कोर्ट के इस फैसले को लेकर असहमति जता रही है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। रोशन मैटी, न्यूज़ स्टेट। कूनो नेशनल पार्क में 7वें चीते की मौत हो गई है, तो वहीं चीतों की मौत पर अब सियासत भी तेज हो रही है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। 11 जुलाई को चीता तेजस की मौत हो गई। तेजस की गर्दन के ऊपरी हिस्से में चोट के निशान मिले थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि चीतों के आपसी संघर्ष में तेजस की जान गई है। तेजस की मौत से पहले कूनो में 6 और चीतों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक के बाद एक चीते जान क्यों गंवा रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष अब मुद्दा बना रहा है और चीतों के रखरखाव की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने चीतों के रखरखाव को लेकर सवाल खड़े किए तो वन मंत्री विजय शाह ने चीतों की मौत को स्वाभाविक बताया। कूनो में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे, लेकिन अलग अलग कारणों से अभी तक 4 वयस्क और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब कूनो से चीतों की शिफ्टिंग की बात की जा रही है। कूनो में एक के बाद एक चीतों की मौत से प्रोजेक्ट चीता को झटका लगा है और चीतों की मौत पर कांग्रेस बीजेपी में सियासत भी खूब हो रही है। 4 महीने में 7 चीतों की मौत से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष भी चीतों के रखरखाव और सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट। हिमाचल में भारी बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। उफनती लहरों के शांत होने के बाद भी जगह जगह तबाही के निशान बिखरे पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का जलस्तर कम हो गया है।
लेकिन ब्यास नदी अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई। सैलाब ने ऐसा प्रहार किया है कि कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे का करीब 800 मीटर हिस्सा बह गया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर सैलाब के कहर की गवाही दे रही है। हाईवे किनारे बने होटल और दुकानें बह गए हैं। अब वहाँ बचा है तो सिर्फ पत्थर और मलबा। यहाँ पहले सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज ये इलाका मैदान में तब्दील हो गया है। तबाही की ये तस्वीर कुल्लू के भुंतर की है। भुंतर में ब्यास और पार्वती नदी ने मिलकर तबाही मचाई है। नदी के आगोश में समा चुके घर, सैलाब में बह चुका हाईवे बता रहा है कि भुंतर में कितनी तबाही मची है। सैलाब आया और अपने साथ करीब 15 घर और 2 होटल को बहाकर लेकर चला गया। कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे नदी का कटाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे घर सैलाब के आगोश में समाते जा रहे हैं। ब्यास नदी कुल्लू से ही निकलती है और सबसे ज्यादा तबाही भी कुल्लू में ही मची है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर बहते सैलाब और पानी के बीच पत्थर डालकर रास्ता बनाती पुलिसकर्मी और आम लोगों की ये तस्वीर कुल्लू की ही है, जहां श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान सैलाब के आने से अचानक रास्ता बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी भारी बारिश से तबाही जारी है। सिरमौर के शिलाई की ग्राम पंचायत अशियारी में कई घर भूस्खलन के चपेट में आ गए। नदी के कटाव और भूस्खलन के कारण कई घरों पर खतरा मंडराने लगा। सैलाब का शिकार बन चुका हाईवे, टूटा हुआ पुल बता रहा है कि मनाली में भी सैलाब से कितनी तबाही मची है। घर के नीचे से जमीन खिसक गई। कई घरों को सैलाब अपने आगोश में ले लिया है। सैलाबी कहर से हिमाचल प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुल्लू से मनाली तक कई पुल ध्वस्त हो गए। जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। या ये कहें कि हाईवे के एक हिस्से पर नदी का कब्जा हो गया है। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में भले ही बारिश की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन तबाही की तस्वीरें खौफनाक यादों को ताजा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। कहीं बाढ़, कहीं बारिश तो कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। देवभूमि उत्तराखंड कुदरत के कहर से जूझ रही है। मानसून की दस्तक के बाद पहाड़ पर हर बीतता पल खतरे की घंटी बजा रहा है। आसमान से बरस रही आफत ने उत्तराखंड के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इसी बीच मौसम विभाग के अलर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पहाड़ पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पौड़ी से आई ये तस्वीर देखिए। मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। पौड़ी के कुंजोली बीरों खाल में ऐसी आफत बरसी कि मकान जमींदोज हो गया। बारिश की वजह से लगातार भूकटाव हो रहा है, जिसकी वजह से ये मकान चंद सेकंड में नदी में समा गया। कुदरत के रौद्र रूप की ये तस्वीर देखिए। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में पल भर में एक मकान भरभरा कर नदी में समा गया। यहाँ काली नदी उफान पर है और उसकी जद में जो कुछ भी आ रहा है उसे सैलाब बहाकर ले जा रहा है। पहाड़ से मैदान तक बारिश कहर बरपा रही है। हरिद्वार के लक्सर में सोलानी नदी का ये रूप देखिए। नदी का तटबंध टूट जाने से सैलाब आ गया। सैलाब इतना तेज है कि सड़क खोखली हो गई और कटाव से कुछ ही हिस्सा बचा है। तटबंध क्षतिग्रस्त होने से कई गांव खतरे की जद में हैं। लोग डरे सहमे हैं। भारी बारिश से कुमाऊं के सभी जिले हलकान हैं। गोला नदी में उफान से हल्द्वानी के गोला पुल का पुश्ता धंस गया, जो कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। उत्तराखंड में भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। कहीं बारिश तो कहीं बाढ़ और कहीं लैंडस्लाइड ने मुसीबत खड़ी कर दी है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर चेताया है। उत्तराखंड के 8 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले कुछ दिन पहाड़ों पर भारी साबित होने वाले हैं। कार्तिक पाल, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कुदरत का कहर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में आफत की बारिश हो रही है। आसमान से आफत की बारिश हो रही है और जमीन पर सैलाब कहर बरपा रहा है। सैलाब का कहर मध्य प्रदेश पर भी बरपा है। बारिश के बाद इतना पानी जमा हो गया कि रतलाम के सैलान गांव के केदारेश्वर मंदिर में झरना फूट पड़ा।
मंदिर परिसर जलकुंड बन गया। इस तस्वीर को देखकर वहां मौजूद भक्तों की सांस अटकती। ये तस्वीरें पंजाब के पटियाला की है, जहां सड़कें समंदर बन गई हैं। सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया है। गाड़ियां डूब गई हैं। घरों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया है। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी भी विकराल रूप धारण कर ली। घग्गर नदी उफान पर बह रही है, जिसके कारण उस पर बना बांध टूट गया और आसपास के गांव डूब गए। हरियाणा में यमुना नदी उफान पर बह रही, जिसके कारण हरियाणा के इलाके डूब गए। यमुनानगर का कमालपुर गांव तो टापू बन गया है। सड़क से लेकर पूरे गांव तक पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। पहाड़ी राज्य हरियाणा ही नहीं बल्कि गुजरात में भी सैलाब ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के बाद गुजरात में कई नदियां उफान पर बह रही। गुजरात के खेड़ा में तो सैलाब के रफ्तार को निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर झेल नहीं पाया और पानी में बह गया। मानसून शुरू होते ही कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। पहाड़ी राज्यों में सैलाब के कारण तबाही मची हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई लोग बाहर फंसे हुए हैं। इन दिनों पहाड़ों पर प्रकृति का रौद्र रूप दिख रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भयावह मंजर नजर आ रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई लोग इन राज्यों में फंसे हुए हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो उत्तरकाशी हादसे में एमपी के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। खंडवा के रहने वाले 2 युवक कुल्लू मनाली में लैंडस्लाइड में फंसे। इन युवकों ने खंडवा के सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई है। 30 जून को ये लोग सिवनी मालवा से उत्तराखंड रवाना हुए थे। 10 जुलाई को इन सभी सैलानियों को वापस आ जाना था। उधर सिवनी मालवा के 18 लोग हिमाचल के चंद्रताल में फंसे हैं। 30 जून को महू से केदारनाथ गए करीब 30 श्रद्धालु भी फंस गए थे। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा में उज्जैन के 15 से अधिक लोगों के फंसे होने की खबर है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ के भी कई सैलानियों और श्रद्धालुओं के अन्य राज्यों में फंसे होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अमरनाथ यात्रा में कुछ लोगों के फंसने की खबर है। 9 जुलाई को बिलासपुर के 14 लोग चंदनवाड़ी में फंस गए। श्रद्धालु खराब मौसम के चलते जगह जगह फंसे हुए हैं। पिछले साल भी अमरनाथ यात्रा में छत्तीसगढ़ के 11 लोग फंस गए थे। तो इन दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई लोग अन्य राज्यों में आए प्राकृतिक आपदा में फंसे हैं। वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो यहाँ उनके परिजन परेशान हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी कई लोग बाहर घूमने निकल जाते हैं और ऐसे में हादसों का शिकार हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना नदी उफान पर है। लोग या तो घरों की छतों पर चले गए हैं या फिर पलायन ही कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी इस बार काफी उफान पर है। बाढ़ के हालात बन गए। दिल्ली में जब रात में घरों में बाढ़ का पानी घुसा तो सुबह लोग पलायन करते दिखे। यमुना का जलस्तर 207 मीटर के पार पहुंच चुका है। यमुना से सटे हुए शास्त्री पार्क के दूसरे पुश्ता इलाके में मौजूद 400 से 500 मकानों में यमुना नदी का पानी सुबह सुबह घुस गया। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो उन्होंने खुद ही अपने सामान और पशुओं को बाहर निकालना शुरू किया। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका भी पानी में डूब गया। कई मकान तो पूरी तरह से डूब गए हैं। लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। जो लोग बच गए वो घर की ऊपरी मंजिल पर शरण लेने को मजबूर हैं। हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष समेत 16 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं ताकि यमुना में लगातार बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा सके। अफसर मैदान में डटे हुए हैं। फास्ट रेस्पॉन्स टीम तैनात की गई है। नौकाएं भी तैयार रखी गई हैं। दिल्ली में बारिश ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हथनीकुंड बैराज से आ रहा पानी दिल्ली के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इससे निपटने के लिए तमाम एजेंसियों को युद्ध स्तर पर काम करना होगा। दिल्ली पर लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बार दिल्ली में यमुना का जल स्तर पिछले 10 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है। वीडियो राजू शुक्ला के साथ आलोक कुमार द्विवेदी, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी साजिश रच रहे हैं, जिसके बाद बॉर्डर पर सेना को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है।
मानसून के चलते देश भर में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पार से आतंकवादी लगातार साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बॉर्डर पार बैठे आतंकी मानसून में जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश के साथ ही धुंध का फायदा उठाकर बड़ी घुसपैठ और साथ ही बैठ हमले की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद बॉर्डर पर सेना और BSF को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। सोमवार को एक ऐसी ही कोशिश राजौरी के नौशेरा सेक्टर में की गई थी, जिसमें 3 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में थे। इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि 2 आतंकवादी जख्मी हालत में पाकिस्तान की तरफ चले गए। मारे गए आतंकी से सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल के साथ 3 मैगजीन, 1 पिस्टल और 6 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। भारतीय सेना और BSF पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं और इसका नतीजा ये है कि बॉर्डर पर पिछले 2 महीनों में 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी सीमा पर ही घुसपैठ के दौरान मारे जा चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर घुसपैठ की कोशिश होती भी है तो उसे नाकाम करने के लिए सेना का सुरक्षा कवच तैयार है। आतंकी बारिश और धुंध का फायदा उठाकर बड़ी घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन सेना आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। राधेश्याम सोनी, टीम न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।